स्टार्ट लेने लगे हैं हम अमाइनो एसिड से। प्रोटीन में हमने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो है किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड की चेन अटैच होती है और अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमाइनो एसिड का हमें इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद उसमें उसकी टाइप्स देखनी है, टाइप्स के बाद उनके फंक्शंस देखने हैं। 3 हमारे पास टॉपिक्स हैं। पहला हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास अमाइनो एसिड का जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अमाइनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ बायो पॉलीमर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन्स। दे फॉर्म प्रोटीन बाय केमिकल बॉन्ड, ये पहले ही मैंने बताया आपको कि थ्रू पेप्टाइड लिंकेज ये अटैच होते हैं। वेरियस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइन टू वन अनदर विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म प्रोटीन। There are 20 different kind of amino acids, but with different combination they form different kinds of protein। हमारे पास जो essential amino acids हैं वो 20 है हमारे पास, ये आपने याद रखने हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिमिलर टू प्रोटीन्स है। अमाइनो एसिड हैज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स सेंट्रल अल्फ़ा कार्बन। जो सेंट्रल कार्बन है उसको अल्फ़ा कार्बन उसको कहते हैं, जो जिसके इर्द गिर्द 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो आप काउंट कर सकते हैं ये 4 ही हैं। तो कार्बन अटैच विद द फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। अब ये भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक साइड पे अमीन ग्रुप अटैच है और साइड पे एक जो है आर है। आर का मतलब है कि यहाँ पे कोई और ग्रुप अटैच हो सकता है। दे आर प्रेजेंट एंड acidic group on one side and amine group on another side of alpha carbon. Hydrogen is present on alpha carbon with a R group. R group may vary to produce different types of amino acids। मतलब जहाँ जैसे जैसे R group चेंज होती जाएगी अमाइनो एसिड की टाइप जो है चेंज होती जाएगी। आगे हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनकी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि R की जगह पे क्या क्या चीज़ें अटैच होती जाएंगी तो नाम क्या क्या बनता जाएगा। इट मीन्स द काइंड्स ऑफ ऑल अमाइनो एसिड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ R group। So comprehensively we say that except glycine, सिवाय ग्लाइसिन के all the amino acid contain following unit with alpha carbon, R group, carboxylic group, amine group और hydrogen group। अमाइनो एसिड अकरिंग इन प्रोटीन मालिक्यूल्स। अब हमारे पास जो है 2 तरह के अमाइनो एसिड हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड तो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। पहले हम स्टार्ट लेंगे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। Although more than 300 naturally occurring amino acids are known, but only 20 amino acids take part in the formation of all types of protein। वैसे तो 300 हैं लेकिन सिर्फ 20 जो हैं हमारे पास all types of protein, इसको हम एसेंशियल कह रहे हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। as well as animal in origin। These 20 amino acids are called primary, standard और normal amino acids। आपने नाम याद रखना है। यहाँ पे देखें ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है आपके पास कि इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप सिर्फ आर अटैच नहीं है, यही बात अभी हमने देखी है। और वहाँ से एलानिन में आर की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन हम डिपेंड करिए, पहले ही मैंने बता दिया कि आर ग्रुप पे डिपेंड करिए। दिस इज़ बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ साइड चेन। आर ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द साइड चेन विच गिव्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ टू अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, अगर साथ में नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन अटैच हो जाए अमाइनो एसिड के साथ तो इसमें क्या नाम आएगा, आर की जगह चेंज होती जा रही है तो इसमें हम नाम देंगे एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। अगर अमाइनो एसिड के साथ क्या अटैच हो जाए, एरोमेटिक साइड चेन, आर की जगह क्या आ जाए एरोमेटिक साइड चेन, तो हमारे पास फिर नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। और ये क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच हो जाए तो इसको हम नाम देंगे सीरीन एंड थ्रियोनिन का। अगर अमाइनो एसिड में सल्फ़र अटैच हो जाए तो मतलब आर की जगह सल्फ़र आ जाए तो इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड विद साइड चेन, मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर आर की जगह क्या आ जाए, साइड चेन सल्फ़र आ जाए तो इसको हम नाम देंगे सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। नेक्स्ट अगर साइड चेन अटैच हो जाए एसिडिक साइड चेन तो फिर ग्लूटामिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड। अगर बेसिक साइड चेन आए तो नाम दे देंगे लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। और अगर अमाइनो एसिड के साथ सेकेंडरी अमीन अटैच हो जाए, यहाँ पे आपने अमाइनो एसिड विद सेकेंडरी अमीन अपनी बुक पे लिख लें, यहाँ पे मिस्टेक है तो फिर हम उसको नाम देंगे प्रोलीन का। मतलब यहाँ पे मिस्टेक का मतलब है मिसिंग है, मिस्टेक नहीं है मिसिंग है। तो इसमें जो हमारे पास ओनली एग्जांपल है प्रोलीन, जो साथ में अगर सेकेंडरी अमीन अटैच हो जाता है तो हमारे पास जो रिंग कहलाती है वो पायरिडीन रिंग होती है, तो इसको इसलिए हम नाम देते हैं प्रोलीन का। समझ रहे हैं आप, ये इसी जगह को ही हम चेंज करते जा रहे हैं। सिर्फ आर जो है हमारे पास चेंज होता जाएगा, आर की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप अटैच होता जाएगा और नेमिंग जो है हमारे पास चेंज होती जाएगी। ऐसे पहले में अमाइनो एसिड के साथ अटैच हुआ नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन, दूसरे में अटैच हुआ एरोमेटिक साइड चेन, अगर हाइड्रोक्सिल ऐड हो तो क्या नाम बन जाएंगे,
वैसे ही अगर सल्फ़र ऐड हो तो क्या नाम आएगा। एसिडिक के साथ हमने ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड बनाना है। बेसिक साइड चेन अटैच होगी तो आर्जिनिन और हिस्टडीन। और अगर यहाँ पे आप लिख लें अमाइनो एसिड विद सेकेंडरी अमीन, देन क्या नाम हो जाएगा, प्रोलीन। ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, MCQs के लिहाज से भी। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हमारे पास कौन से होंगे, जो कि अभी हमने बात की ना 300 हम अभी तक नाउन है और उसमें 20 जो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, जिसको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। नॉन स्टैंडर्ड कौन से होंगे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। द नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड विच कंट्रेरी टू द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो हम पढ़ चुके हैं, डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस बट मैनी ऑफ देम। अब बेशक वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ सच अमाइनो एसिड्स, अ फ्यू विच हैव इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट जो है फिजियोलॉजिकली वो हमारे पास जो है यहाँ पर 3 बताए हुए हैं, सिट्रोलिन, ऑर्निथिन और ऑर्गेनोसैनिक एसिड। और चौथा हमारे पास है बीटा एलानिन। उनके सिर्फ नाम है, बीटा एलानिन का थोड़ा फंक्शन भी बताया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन। अगर विटामिन की बात करें, हमारा जो विटामिन 5 है, ठीक है, B5, वो जो है जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, वहाँ पे ये जो है अटैच होता है। इट इज़ अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम ए विच टेक्स फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। फिर हमारे पास है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम गैबा का नाम भी देते हैं। इट अकर्ड इन ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर मौजूद है। एंड अदर टिश्यूज, इट हैज़ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल एज न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर ये एक्ट करता है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी नेक्स्ट ईयर में। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन, इसमें क्या होगा, इट इज़ फॉर्म्ड इन टिश्यूज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानिन। अगर फिनाइलएलानिन और टायरोसिन की ब्रेकडाउन हो, मेटाबॉलिज्म हो, तो ये वहाँ से बनेगा। एल डोपा इज़ बीइंग यूज्ड। अब इससे जो है एल डोपा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। किस में यूज़ होती है, पार्किंसोनिज्म में। इट गिव राइज टू डोपामीन विच इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर। पार्किंसोनिज्म बेसिकली क्या है, जिसमें डोपामीन के जो सेल्स हैं, जहाँ पे डोपामीन बन रही है, उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो डोपामीन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो बनना ही बंद हो जाती है, या फिर बन रही होती है तो बहुत ही कम, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होगा, पार्किंसन डिजीज़ होगी। और उसको ट्रीट करने के लिए एल डोपा देते हैं। एल डोपा जो है हमें कहाँ से हासिल हो रहा है, ये हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानिन और टायरोसिन से हासिल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नाम है होमोसिस्टीन का, आइडोनेटेड अमाइनो एसिड्स का। दीज आर मोनो आइडो टायरोसिन, डाई आइडो टायरोसिन और ट्राई आइडो टायरोसिन एंड टेट्रा आइडो थायरोनिन। द लास्ट 2 आर थायरॉयड हार्मोन्स। T3 और T4 हमारे पास क्या है, थायरॉयड हार्मोन्स है। जस्ट नेम है, तो आपने नेम करने, यहाँ से MCQ ज़्यादा आता है और क्वेश्चन बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है। फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स वही हैं जो सारे आप प्रोटीन में पढ़ चुके हैं। क्यों कि प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसलिए अगर आपके पास फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स है तो सेम एज आप प्रोटीन्स वाले भी लिख सकते हो। अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, so all the functions which protein performs are the functions of amino acids. Proteins are present in cytoplasm as well as in the cell membrane of cells without exception. Bees, nuts ये पहले पढ़ चुके हैं. Besides forming structural elements of body and important food constituent as well, they are also present in daily use. ये सेम टू सेम वही वाली लाइन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम्स, अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बायो कैटलिस्ट है जो हमारे रिएक्शन को बूस्ट अप करता है. वो किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से. प्रोटीन ही नेचर होते हैं मोस्टली. हार्मोनल इफेक्ट है, हार्मोन्स जो हैं हमारे पास वो भी मैनी ऑफ द हार्मोन जो हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं. आगे हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में. दे प्ले रोल एज हार्मोन बायोसिंथेसिस में एंड टू मेटाबॉलिज्म, टॉलरेंस ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, प्रोलीन स्टोर्स अंडर सार्ज स्ट्रेस कंडीशन इन प्लांट्स. ये हो गया हमारे पास टॉपिक अमाइनो एसिड्स का. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.